बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाते हुए ये सजा सुनाई है। शेख हसीना पर पिछले साल जुलाई-अगस्त में बांग्लादेश में हुए विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध से जुड़े आरोप तय किए गए थे। भारत में निर्वासन में रह रही शेख हसीना की गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ मामला चलाया गया था। शेख हसीना पर लगाए गए 5 में से 2 मामलों में उन्हें मौत की सजा दी गई है, जबकि दूसरे मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है। वहीं पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई गई है। पूर्व आईजी पुलिस अब्दुल्ला अल मनून को सरकारी गवाह बनने के बाद 5 साल की सजा सुनाई गई। ढाका में मौजूद बीबीसी संवाददाता अरुणोदय मुखर्जी ने बताया है कि जैसे ही शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई, कोर्ट के अंदर और बाहर कई लोगों ने जश्न मनाया। कोर्ट से फैसला आने के बाद शेख हसीना की तरफ से 5 पन्नों का बयान जारी किया गया है। उसमें कहा गया है, मौत की सजा अंतरिम सरकार का अवामी लीग को एक राजनीतिक ताकत के रूप में अमान्य करने का तरीका है। अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी है। इससे पहले शेख हसीना ने इस मुकदमे को एक तमाशा बताया था और अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार किया था। उन्होंने कहा था, मुझे मेरे ऊपर आरोप लगाने वालों का सामना उचित न्यायाधिकरण में करने में कोई डर नहीं है, जहां सबूतों का निष्पक्ष मूल्यांकन और परीक्षण किया जा सकता है। उन्होंने अंतरिम सरकार को हेग में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के सामने इन आरोपों को लाने की चुनौती दी थी। 453 पन्नों के फैसले को पढ़ने से पहले न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार ने कहा था कि इसे 6 भागों में सुनाया जाएगा। बांग्लादेश टेलीविजन पर फैसले की घोषणा का सीधा प्रसारण किया गया। अभियोजन पक्ष ने जून में बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में शेख हसीना सहित 3 लोगों के खिलाफ आधिकारिक तौर पर 5 आरोप दायर किए थे। इसके आधार पर न्यायाधिकरण ने शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। पिछले साल सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान बांग्लादेश में कई हिंसक घटनाएं हुईं। उस वक्त की प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आरोप लगे कि मानवता के खिलाफ हुए इन अपराधों में उनका हाथ था। इस आंदोलन की वजह से शेख हसीना को सत्ता गंवानी पड़ी थी और अगस्त 2024 में उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था। तब से वो भारत में रह रही हैं। बीते जून में जब आरोप तय किए गए, उस समय मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने दलील दी कि बीते साल जुलाई और अगस्त के दौरान 1400 लोगों की हत्या की गई है और करीब 25,000 लोग घायल हुए। अभियोजन पक्ष ने न्यायाधिकरण को मारे गए लोगों की लिस्ट भी सौंपी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 3 अभियुक्तों के खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश, साजिश, सहायता और प्रोत्साहन, उकसावा देने और उनमें शामिल होने जैसे 5 आरोप लगाए गए। ताजुल इस्लाम ने न्यायाधिकरण को बताया कि इन 5 आरोपों में से 13 लोगों की हत्या का आरोप भी शामिल है। उनका कहना था, शेख हसीना ने बीते साल 14 जुलाई को प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों को रजाकार के बेटे और पोते बताते हुए उकसावे वाली टिप्पणी की थी। बांग्लादेश में रजाकार को देशद्रोही या गद्दार के तौर पर एक अपमानजनक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने साल 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर काम किया था और जघन्य अपराधों में शामिल।